Good morning to all my students of class 11th science. Now today we will discuss the topic Venn diagram. As you can see on the screen, now in this video today we will discuss the topic Venn diagram. ठीक है, वेन अपने आप में एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने अपने ही नाम के ऊपर जो डायग्राम बनाए उनको नाम दिया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली इंटरप्रिटेशन होता है ऑपरेशंस का। जैसे आपने अभी पीछे परफॉर्म किया लास्ट वीडियो में ऑपरेशंस की, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, तो उन्हीं ऑपरेशन को एक डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करने का प्रोसीजर ही होता है वेन डायग्राम। ठीक है, कैसे होता है, कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, जरा आइए। सबसे पहले वेन ने क्या किया, वेन ने कहा कि भाई जितने भी आप सेट लेके चलेंगे, सेट फिर आप ए लेके चले या बी लेके चले या फिर सी लेके चले, सेट एक हो या ज्यादा हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेन मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा कि भाई सेट जो आप लेके चलेंगे वन और मोर देन वन, उनको आप डायग्राम के अंदर सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये उन्होंने कहा। सर्कल का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, इट डजंट मैटर। तो वेन ने कहा कि भाई जितने भी आप सेट लेके चलेंगे उन सेट को हम डायग्राम के अंदर सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यदि डायग्राम के अंदर सर्कल बना हुआ है तो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ना किसी सेट को। ठीक है, उसके बाद वेन ने कहा कि भाई जो सेट हैं ए बी सी, जिनको हम सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारे के सारे सेट एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर आएंगे। उन्होंने फिर एक कंडीशन सेकंड रखी। फर्स्ट कंडीशन थी कि जो भी सेट होंगे उनको आप सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या हुई कि जितने भी सेट हैं जो सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर आएंगे। ठीक है, और इस रेक्टेंगल बॉक्स के इस कॉर्नर पर आप लिखेंगे हमेशा यू। इस U का मतलब क्या होता है, इस U का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। क्लियर? इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आप सर्कल बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है अलग सेट को, ये कर रहा है अलग सेट को। Basically we have two set according to this diagram. Clear? समझ में आया? तो वेन डायग्राम के अंदर हम एक रेक्टेंगल लेके चलते हैं और उस रेक्टेंगल के अंदर हम एक कॉर्नर पर लिखते हैं कैपिटल यू, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। उसके बाद उस रेक्टेंगल के अंदर हम सेट को सर्कल की फॉर्म में डिजाइन करते हैं। कैसे होगा उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। आइए जरा, पहले मैं लेता हूं ऑपरेशन यूनियन। यूनियन में क्या होगा, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं ए यूनियन बी के लिए, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, हमारे पास में ये तो बन गया वो रेक्टेंगल बॉक्स और इधर बन गया यू और ये हो गए वो दो सेट, ये सेट ए, ये सेट बी। सो ए यूनियन बी रिप्रेजेंट दिस। इनमें हम सेट करते हैं।
दिस पिक्चर रिप्रेजेंट द यूनियन। क्लियर? चलिए आगे। अब मान लीजिए, देखो ए यूनियन बी, अकॉर्डिंग टू द यूनियन, यूनियन हम किस लिए यूज करते हैं? वो यूज करते हैं हम दो सेट को मर्ज करने के लिए। ठीक है, जब हमें दो सेट मर्ज करने होते हैं एक साथ तो लेते हैं यूनियन। आप जानते हैं कि यूनियन में क्या होता है, सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट हम लेके चलते हैं विदाउट एनी रिपीटेशन, किसी रिपीटेशन के बिना। क्लियर? तो ए यूनियन बी में क्या होगा, सेट ए और सेट बी, उनके सारे एलिमेंट आएंगे विदाउट रिपीटेशन, इसलिए मैंने यहां पे शेड कर दिया। अब मान लीजिए आप लेके चल रहे हैं तीन सेट, सेकंड कंडीशन इज ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यदि आप लेके चल रहे हैं तीन सेट कुछ इस तरह से, इधर लिखेंगे हम हमेशा u 1 2 3। तो ये हो गया अपने आप में सेट ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी रिप्रेजेंट होगा फिर इन तीनों के एलिमेंट से। इस तरह से ये पिक्चर बन गई ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कहने का ये है कि तीन सेट के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन मान लीजिए आप निकाल रहे हैं अभी इस वक्त दो सेट का, ए और बी का, ए इंटरसेक्शन बी। तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे कि रेक्टेंगल बॉक्स, ये ए ये बी, इधर आ जाएगा यू। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा उन दोनों एलिमेंट में जो कॉमन है, जो कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट ध्यान से देखिए, यहां पे कॉमन पार्ट सिर्फ ये है। तो जो ये पार्ट है बीच में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, जरा आगे देखिए, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा बेसिकली वो ये होगा, जो सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन पार्ट है। सो दिस पार्ट रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे आगे चलना है। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलेंगे और बात करेंगे तीन सेट का इंटरसेक्शन पार्ट। चलिए, अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि हम ले रहे हैं इंटरसेक्शन तीन सेट का, सेट ए बी सी। तो चलिए सबसे पहले बनाएंगे हम एक रेक्टेंगल बॉक्स।
तरह से। और फिर बनाएंगे 3 सेट। जो 3 सर्कल हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे का सेट। जैसे ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट सी को। क्लियर? तो इन 3 सेट का इंटरसेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। इन 3 सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है, ध्यान से देखिए आप, ये पार्ट तीनों सेट में इंक्लूड है। देख लीजिए आप ध्यान से, ये वो पार्ट है जो मैंने सेट किया है, जो तीनों ही सेट ए, बी और सी में इंक्लूड है। इट इज द कॉमन पार्ट ऑफ द 3 सेट ए बी सी। ठीक है, चलिए, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब बात करता हूं मैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट, जैसे एक बात ध्यान रखें आप, कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालते हैं तो आपको हमेशा सेट मिलता है यू फॉर यूनिवर्सल सेट। तो हमेशा आपको यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा। मान लीजिए आप निकाल रहे हैं सेट ए के रिगार्डिंग उसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश, तो ए डैश आ जाएगा फिर u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लीमेंट का जो बनेगा डायग्राम वो ऐसे बनेगा कि एक स्क्वायर बॉक्स लीजिए और स्क्वायर बॉक्स के कॉर्नर पर आप लिखिए u। अब देखो, जब आप निकालते हैं u माइनस ए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि हमारे पास में एक सेट ए था, ये सेट ए है, तो फिर ए डैश कहां है इस डायग्राम में? इस डायग्राम में ए डैश कहां होगा? देखिए, जब ए डैश निकालते हैं ए से तो हमें ए के सारे एलिमेंट छोड़ने पड़ते हैं, यानी कि इस ए को छोड़ दीजिए और जो इसके बाहर है वो सारा का सारा अपने आप में कॉम्प्लीमेंट ही है। तो जो ये बाहर है ये सारा का सारा अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि जब निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट तो सेट ए को छोड़ दीजिए, उसके बाहर जितना भी एलिमेंट है वो सब एक कॉम्प्लीमेंट में आता है। क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अपने एलिमेंट छोड़ दीजिए और बाकी ले लीजिए। ठीक है, जो बाहर बाहर के हैं वो ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं फिर डिफरेंस। डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस में मान लीजिए आपके पास में एक सेट ए है, एक सेट बी है। आपको निकालना है ए माइनस बी या फिर निकालना है आपको बी माइनस ए। तो कैसे निकालते थे आप, जरा सोचिए। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब होता है कि आप ए में से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। सीधी सी बात है।
बी माइनस ए का मतलब क्या होता है कि आप बी में से जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा देंगे। इट मीन्स बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। तो कैसे बनेगा डायग्राम, जरा आप सोचिए। ये मेरे पास में हो गया एक रेक्टेंगल, इधर लिखेंगे आप यूनिवर्सल, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें निकालना है ए माइनस बी को। अब ये हम काम करेंगे यहां पे फॉर ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी क्या है कि आप ए में से, ए बेसिकली यहां तक है, इस ए में से माइनस कर दीजिए दोनों का इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन कहां पे है, वो ये है। तो आप इस ए में से जो इंटरसेक्शन का पार्ट है ये छोड़ दीजिए, ठीक। तो बाकी जो बचता है इट मीन्स इधर ये। तो ये हो गया ए माइनस बी। क्लियर। यदि हम बात करें बी माइनस ए की, मान लीजिए आपको निकालना है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए के लिए क्या होगा, बी माइनस ए के लिए कुछ फिगर ऐसे बनेगी। यहां हो जाएगा u, तो b माइनस ए हो जाएगा, फिर ये इधर, ये हो गया फिर b माइनस ए। ठीक है। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम की हेल्प से जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया कुछ? तो चलिए जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। जैसे लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 and set B equals to A, B, C, D, and we want to calculate the A intersection B, then it is nothing, no element. तो जब दो सेट इस तरह से हो कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट को बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। यदि आप इन दोनों सेट को वेन डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो इनका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी। इस केस में ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दीज आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सेट्स।
तो ध्यान रहे ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है. We have two sets, set A and set B, in such a way that we doesn't have any element in the intersection part. So these or such type of sets is said to be always disjoint sets. Clear? चलिए आगे. अब इसके बाद में क्या होगा, आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी. ठीक है, सेट में बाद में आकर कुछ वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी और उन वर्ड प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो समझा रहा हूं. वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, मान लीजिए एक सेट ए है, कुछ इस तरह से है कि 1 2 3 4 5. एक सेट बी है 4 5 6 7 8. तो यहां पे जो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो फिलहाल कितने हैं, 5 हैं. तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू 5. यहां पे n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट को. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 5. उसके बाद number of element in set B equals to also 5. क्लियर? उसके बाद यदि हम निकालें A इंटरसेक्शन B, तो एलिमेंट कितने आएंगे, 1 से लेकर के 8 तक आएंगे. तो यहां पे कितने एलिमेंट हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी हमने निकाला है, यूनियन इक्वल्स टू 8. अब मैं बात करता हूं इंटरसेक्शन बी की. सो ए इंटरसेक्शन बी कंटेन आर 2 एलिमेंट 4 5. सो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2. So after this phenomena we have a formula, and formula is that number of element A union B equals to number of element in set A plus number of element in set B plus number of element intersection B. जितने एलिमेंट ए में हैं, जितने एलिमेंट बी में हैं, दोनों को ऐड करो, वहां से माइनस कर दो कॉमन एलिमेंट को, तो आ जाएंगे इंटरसेक्शन के एलिमेंट. इस बात को हम वेरीफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले को. इट इज फॉर्मूला फॉर टू सेट ए एंड सेट बी. इस फॉर्मूले को हम इस एग्जांपल की हेल्प से वेरीफाई कर सकते हैं. कैसे? ये जो वैल्यूज निकाली हैं इनमें यहां पुट कीजिए, तो आप खुद देखेंगे, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि ये इस सेट को, इस एग्जांपल को होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है. ठीक है. नंबर ऑफ ए यूनियन बी वो मेरे पास में है 2. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 5. नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 5. नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी 2. number of element A union B which is 8. So 8 equals to 8 because 10 minus 2 result is 8. तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये फॉर्मूला मैंने बताया है आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी. तो ये फॉर्मूला आपको बताया है हमने, ये फॉर्मूला अपने आप में वेरीफाई होता है सभी के लिए. ठीक है. तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि जो आपको सेट दिए जाएंगे उनमें आप पहले एलिमेंट निकाल लीजिए. जैसे कि सेट ए में एलिमेंट 5 है, सेट बी में एलिमेंट 5 है, फिर निकालिए ए यूनियन बी, वो 8 हो गए. फिर निकालिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, वो 2 है. तो उसके बाद ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में रख के सेटिस्फाई करती हैं
ये फॉर्मूला बेसिकली हम वर्ड प्रॉब्लम में बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे वो बोलेंगे कि भाई हिंदी बोलने वाले हमारे पास में 50 आदमी हैं और इंग्लिश बोलने वाले हमारे पास में 24 लेडीज़ हैं। इस तरह से आपके बोर्ड साथ डिस्कस करेंगे। तो जिन जिन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट मीन्स वो हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे तो उनको आप एच और ई ले लेंगे। वो सपोज टी की बात करेंगे या फिर गेम्स की बात करेंगे, फुटबॉल हॉकी, तो फुटबॉल को आप एफ से ले लेंगे, हॉकी को आप एच से ले लेंगे। कोई खेला है क्रिकेट तो उसको आप सी से ले लेंगे। तो कुल मिलाकर के हम वर्ड प्रॉब्लम में इस फॉर्मूले को बहुत यूज करते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला भी सिंपल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। और इसके अंदर आप फिर जो है वैल्यूज फिट कर देंगे। वैल्यूज फिट करने के बाद इसकी लेफ्ट और राइट वेरीफाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्योंकि ये अपने आप में एक वैलिड फार्मूला है तो ये सभी को सेटिस्फाई करता है। ऐसी बात नहीं है कि किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये अपने आप में एक यूनिवर्सल फार्मूला है जिसको आप वर्ड प्रॉब्लम में यूज करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आज आप एक्सरसाइज जो 0.5 है, 0.6 है, उनको आप करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ। अपनी प्रॉब्लम को छुपाएं मत, उसको स्किप ना करें, उसको पूछिए। हो सकता है कि वही प्रॉब्लम फिर एग्जाम में आएगी तो उसको आप छोड़ के आते हैं, मार्क्स आपके कम आते हैं। डेली का वर्क डेली करते रहें अपनी नोटबुक में, उसको मेंटेन रखें अच्छी तरह से। और यदि कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को है तो वो पूछे उसको जरूर। साथ में जो साइड बुक है उससे भी करते रहें। सेट आपका एनसीईआरटी से लगभग पूरा होने को है, फर्स्ट चैप्टर, आप जानते हैं इस बात को। तो आप जो साइड बुक है आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल, बेटर ये है कि आप आर.डी. शर्मा लें और उससे जो क्वेश्चंस है वो आप करके देखें। क्योंकि साइड बुक से भी आपको नॉलेज मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे डिफरेंट सिचुएशन के, जिसमें आपका थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट होगा। क्लियर? तो आपको अपना माइंड जो है वो सेट करके आर.डी. शर्मा में लेकर के जाइए और वहाँ प्रॉब्लम फेस कीजिए। कोई प्रॉब्लम टिपिकल है, आपकी समझ में नहीं आ रही है, उसकी जो वर्डिंग है वो समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या वो पूछ रहा है, क्या हमें निकालना है, तो आप उसको डिस्कस करें मेरे साथ। उसको आप व्हाट्सअप कीजिए मेरे फ़ोन पे, उसको मैं बताऊंगा फिर आपको। लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तब तक हम भी नहीं बता पाएंगे, कि हमें पता नहीं चलता कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। वो तो आप ही जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। सो शेयर योर प्रॉब्लम विद मी एंड देन आई विल प्रोवाइड यू अ बेटर सॉल्यूशन फॉर योर बेटर फ्यूचर। क्लियर?